मनोहर पर्रिकर के जीवन के बारे में बताइए। ये आईआईटी बॉम्बे के थे, तो ये बाकी नेताओं की तरह नहीं थे। ज्यादातर आईआईटी के कम नेता निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल निकले, उनका बड़ा नाम है, वो आईआईटीएन है। और मनोहर पर्रिकर निकले। एक जमाने में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के नेता हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज गए और सुभाष बोस कैम्ब्रिज गए। तो वो आजादी के पहले का दौर था और आजादी के ठीक बाद का दौर था। और एलीट परिवारों के लोग जाते रहे हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज इत्यादि। लेकिन आईआईटी बनी ही इंजीनियरिंग के लिए, और वहां के लोग अमेरिका बहुत गए और इंडस्ट्री में आए, और आजकल आईएएस में आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में अभी आईआईटीएंस बहुत ज्यादा नहीं आए। और मनोहर पर्रिकर शुरुआत किए आईआईटीएंस की पॉलिटिक्स में। तो उनके जीवन के बारे में कुछ बताइए। गोवन थे आपकी तरह वो। देखिए, जैसा आपने अभी अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, तो मेरे ख्याल से सिर्फ आईआईटीएन होना इज नॉट द रीजन कि आज मनोहर पर्रिकर इतने बड़े नेता माने जाते हैं। और विभिन्न पार्टियों में माने जाते हैं, विभिन्न पार्टियों में माने जाते हैं। और बहुत कम ऐसे नेता होंगे जिनके चले जाने के बाद भी आज हम बैठ के बात कर रहे हैं होती है, और या फिर उनके बारे में बात होती है। आज भी अगर कोई मतलब उनका इंसिडेंट आता है तो मेरे ख्याल से लोग सुनते हैं। तो एक तो वो ही वाज मतलब बॉर्न टू अ जनरल स्टोर ओनर। मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोई एफ्लुएंट बैकग्राउंड था या फिर बहुत सारे पैसे थे, बट एक जनरल स्टोर चलाने वाले आदमी जो मापसा मार्केट में चलाते थे, कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, वहां से उनकी आईआईटी तक, मतलब वो भी हम बात कर रहे हैं 70s में, जहाँ पे आईआईटीज वाज नॉट व्हाट इट इज टुडे। बहुत हद तक ये माना जाता था कि मतलब आईआईटी लोगों को डिफरेंस भी नहीं पता होता था। तो उस दौर से उन्होंने आईआईटी में जाके मेटलर्जी इंजीनियरिंग करी, और उनका राजनीति में रुचि बहुत पहले से था। कि जैसे आपने अगर कोई पर्रिकर जी के पुराने इंटरव्यूज देखे होंगे तो उन्होंने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का जो इलेक्शन हुआ था, जो बॉम्बे से, तो उसमें भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करी थी, बिकॉज वो उस टाइम पे आईआईटी बॉम्बे में थे। और आईआईटी बॉम्बे में भी मेस कोऑर्डिनेटर का बड़ा रोल किया था उन्होंने। तो आईआईटी में क्वालिटी ऑफ फूड यूज्ड टू बी अ वेरी बिग इशू, और पर्रिकर जी मेस कोऑर्डिनेटर बनते ही उन्होंने बहुत सारी चीजों को मतलब सुधारना चालू किया, फूड क्वालिटी अच्छा करना चाहा। तो हमेशा से पब्लिक सर्विस का एक जज्बा उनके अंदर था। जब वो आईआईटी से वापस और लीडरशिप क्वालिटी थी। लीडरशिप क्वालिटी तो मैं ये क्यों बता रहा हूं कि बहुत बार क्या होता है कि इज आईआईटी द रीजन फॉर हिज सक्सेस? द आंसर इज नो, बिकॉज ही वॉज एक्सेप्शनल। वो बहुत बार होता है ना कि हमें पूछा जाता है कि पर्रिकर जी की कमी कौन भरेगा। मैं कहता हूं कि वो कभी भर नहीं सकती। दोज आर शूज विच कैन नेवर बी फिल्ड। फॉरगेट अबाउट दो शूज बीइंग टू बिग टू फिल द वर्ल्ड। तो एक तो वो चीज है। ये दुखद बात है भारतवर्ष के लिए, बहुत दुखद बात क्योंकि देखिए छोटी सी चीज है कि यूके में और फ्रांस में अच्छे, और खैर अब इनका पतन हुआ है, लेकिन अच्छे नेता आते रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। विंस्टन चर्चिल बहुत बड़े आदमी थे, वर्ल्ड वॉर 2 में बड़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई, और भाषण तो गजब दिए, मतलब बिल्कुल राष्ट्र को झकझोर दिया उन्होंने और जुनून पैदा कर दिया। और उनके बाद जो आए क्लेमेंट एटली, वो क्लेमेंट एटली उतने कैरिस्मेटिक नहीं थे, करिश्मा नहीं था वो, लेकिन एनएचएस बना के गए, नेशनल हेल्थ सर्विस बना के गए। बड़े एफिशिएंट आदमी थे, कोई फाइल आती थी क्लियर करते थे, वो भी बड़े दिग्गज थे। तो दो बहुत बड़े बरगदों की वजह से आधुनिक ब्रिटानिया पैदा हुई। तो ये कहना कि उनके कोई फिल ही नहीं कर पाएगा, दुखद बात है। क्योंकि राष्ट्र के लिए एक के बाद एक अच्छे लीडर, एक असेंबली लाइन होनी चाहिए कि भाई मनोहर गया तो कोई और आ गया, तभी राष्ट्र चलता है। बट आज देखिए, आप बहुत बार क्वालिटीज देखते हो कि एक कोई नॉन करप्ट है, एक कोई विजनरी है, एक पॉपुलर है। या फिर आज बहुत बार होता है कि कोई जो पॉपुलर है
वो एफिशिएंट नहीं होता, जो एफिशिएंट है वो नॉन करप्ट नहीं होता। पर पर्रिकर जी में मतलब आज भी मैं यहाँ पे बैठ के आपको इतना वचन दे सकता हूँ कि पर्रिकर जी ने अगर खुद के लिए 1 रुपया बनाया हो करप्शन से, तो आई विल क्विट पॉलिटिक्स। ये कितना लोगों के बारे में हम बता सकते हैं? बहुत कम। और उनमें एक जज्बा था, उनमें एक कन्विक्शन। एक बार वो कन्विंस हो गए, जैसे मुझे अभी भी याद है, आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम उनका कैसे जर्नी रहा, बट मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि देश को दिशा देने वाला, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे हैं, भारत का बहुत विकास हुआ है, बट वो कौन से बड़े नेता थे भाजपा के जिन्होंने अपना पूरा सपोर्ट देते हुए कहा था कि मोदी जी को पार्टी का पीएम कैंडिडेट बनना चाहिए? 2013 में अगर आपको याद हो, जहां पे ये सब न्यूज चल रही थी क्या मोदी जी को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और गोवा में नेशनल कन्वेंशन हो रहा था, पर्रिकर जी ने सबको कहा, और his words may not have been this, but he said कि जनता की जो पसंद है उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा उन्होंने कहा कि नंबर 1 पार्टी का क्लियर है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, इररिलेवेंट है। तो ये जो चीज है और जिस तरह से उन्होंने पूरा अपना सपोर्ट दिया, मेरे ख्याल से उससे बाकी सारे जो पार्टी के नेता भी थे वो निडरता से पीछे आ गए कि नरेंद्र मोदी जी को, और वहां पे उनको कैंपेन चीफ बनाया गया था गोवा में। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें उनका रोल रहा है और जो हमेशा याद रहेगा।